students of 12th class. Today we study our next lecture of isolation of element is refining. What is the refine? हमारे पास एक प्रोसेस है बच्चों रिफाइनिंग. रिफाइनिंग क्या होता है? The process in which extraction of crude metals is known as refine. कुछ यहाँ देखिए क्रूड मेटल्स क्या होते हैं. हमारे पास रिफाइनिंग क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स. जिस प्रोसेस से हम क्रूड मेटल्स को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं. किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? क्रूड मेटल्स. कुछ क्रूड मेटल्स एक टाइप से हमारे पास क्रूड ऑयल होता है. जैसे हमारे पास टुडेज आजकल बच्चों ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स में भी है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी जो मार्केट प्राइस है बहुत ज़्यादा फॉल हो रही है, कम हो रही है. तो जिस टाइप से क्रूड ऑयल होता है ऐसे हमारे पास क्या होते हैं? क्रूड मेटल्स. जिस टाइप से हमारे पास जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल होता है, उस क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन यानी वेरियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. और वेरियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम किस बेस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यानी हम क्रूड ऑयल से हम वेरियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. और जो वेरियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो किस बेस पे हो रहा है बच्चों? उसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जिस टाइप से हम क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल, डीजल, गैस का फॉर्मेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसी टाइप से हमारी रिफाइनिंग प्रोसेस है. रिफाइनिंग में भी क्या होता है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स यानी क्रूड मेटल्स का एक्सट्रैक्शन. और क्रूड मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हम किस बेस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. और यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस वो हमारे पास है डिस्टिलेशन प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास है डिस्टिलेशन प्रोसेस. देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस में इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द डिस्टिलेशन प्रोसेस? जो हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस है मेनली किस पे डिपेंड करती है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर? यानी यहाँ पर हम जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो किस बिहाफ पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. यानी वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट. यानी यहां पर हम जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हम मेटल्स का जो क्रूड मेटल्स है मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो किस बेस पे करेंगे? ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट. यानी हम यहाँ पर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे वो उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे एक्सट्रैक्ट करते हैं. और इस प्रोसेस से किन किन मेटल्स का एक्सट्रैक्ट करते हैं? मेटल्स कैन एक्सट्रैक्ट बाय डिस्टिलेशन आर जिंक, Zn, कैडमियम, Cd एंड मर्क्यूरी, Hg. यहां पर बच्चों हम जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्ट करते हैं. यानी यहां पर हम कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों? जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी. यानी बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस वी एक्सट्रैक्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्करी. यानी हम जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे, मर्करी का करेंगे और कैडमियम का करेंगे. क्लियर? एक इसके बेसिक प्रिंसिपल को बताता हूँ बच्चों. देखिए कैसे करते हैं. हमारे पास एक वेसल होता है आयरन रेटोट. ये हमारे पास एक वेसल है, इसका नाम होता है आयरन रेटोट. क्लियर? यहां पर बच्चों मेटल्स और इम्प्यूरिटीज दोनों मिक्स रहेंगे आपके पास. यानी यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैं, उनका जो बीबीटी है वो हमारे पास होता है लो. मेटल्स का बीबीटी क्या होता है? लो. और इम्प्यूरिटीज का जो बीबीटी है वो हमारे पास क्या होता है? हाई होता है. क्या होता है? हाई. यानी मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होता है और इम्प्यूरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है. क्लियर?
तो हमारे पास एक आयरन एनोड है। अब इस आयरन एनोड को बच्चों हम एक कंडेंसर से ऐड करते हैं। इसको किस ऐड करेंगे? कंडेंसर से, दैट इज द कंडेंसर। क्लियर? उसके बाद बच्चों हमारे पास एक सेपरेट रिसीवर होता है। यहां पर हमारे पास क्या होता है कि सेपरेट रिसीवर है, दैट इज सेपरेट रिसीवर। क्लियर? बच्चों इस आयरन एनोड में हमारे पास मेटल और इम्प्यूरिटीज दोनों प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? मेटल और इम्प्यूरिटीज। अब जैसे इसको हम हीट करते हैं बर्नर से, क्या करते हैं? हीट करते हैं। और जैसे हीट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर मेटल्स और इम्प्यूरिटीज में बॉइलिंग पॉइंट किसका लो है? मेटल्स का या इम्प्यूरिटीज का? यहाँ पर बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेटल्स का लो होता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है? मेटल्स का। और मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होने के कारण हमारे पास जो वेपर्स बढ़ते हैं, वेपर्स का फॉर्मेशन होता है, वो किसका होगा भी आपका? जो वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? मेटल्स के। यानी यहाँ पर मेटल्स के क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। और ये वेपर्स इस कंडेंसर से जैसे पास होंगे बच्चों, जैसे वेपर कंडेंसर से पास होंगे तो कंडेंसर में क्या होता है बच्चों? हमारे पास ये इन वेपर्स को कंडेंस करता है और कंडेंस करके हमारे पास एक सेपरेट रिसीवर में क्या हो जाते हैं? ये सेपरेट रिसीवर में कलेक्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो हमारे पास बच्चे यहाँ पर वेपर्स किसके बने आपके? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसका लो है? मेटल्स का। और मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होने के कारण यहाँ जो वेपर्स का फॉर्मेशन हुआ वो मेटल्स का हुआ, और मेटल्स के वेपर्स का फॉर्मेशन होके कंडेंसर की हेल्प से वो वेपर्स कंडेंस हो गए और एक सेपरेट रिसीवर में क्या हो गए? कलेक्ट। मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? प्योर मेटल्स। क्या आ जाएगी? प्योर मेटल्स। और इस आयरन एनोड के अंदर, इस आयरन एनोड के अंदर हमारे पास इम्प्यूरिटीज रह जाएगी। सिर्फ क्या रह जाएगी? इम्प्यूरिटीज। और जितनी भी मेटल्स है वो हमारे पास एक सेपरेट रिसीवर में यहाँ पर क्या हो गई? कलेक्ट हो गई। क्लियर? तो देखिए आप इसको लिखें कैसे, यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस का जो मेन प्रिंसिपल वो क्या बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट है। यानी हम मेटल्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। यानी वी सेपरेट द मेटल्स ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ बच्चों मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट लो है, इम्प्यूरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो जैसे हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो वेपर्स किसके बनेंगे बच्चों? मेटल्स के या इम्प्यूरिटीज के? यहाँ पर जो वेपर्स का फॉर्मेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन होगा? मेटल्स का, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट लो है। वो लो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होके बच्चों वो वेपर्स जैसे कंडेंसर से पास होते हैं तो वेपर्स क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं और दे कलेक्ट इन ए सेपरेट रिसीवर। तो हमारे पास इस सेपरेट रिसीवर में क्या आ गई? मेटल्स आ गई। और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास? है इम्प्यूरिटीज। क्लियर? इस टाइप से हम इनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। यानी वी हैव एन आयरन एनोड in which metal and impurities are present. On heating, metals BVT is low, so they convert into vapors. They convert into vapors. Now these vapors are passed through condenser and collect in a separate receiver. In a separate receiver. दोबारा देखिए बच्चों, डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर हम इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर हम मेटल्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट करते हैं। मेटल्स को किस बेस पे सेपरेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर हम किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। क्लियर? और आपको पता है बच्चों जिंक, कैडमियम, मरकरी, हमारे पास जिंक और कैडमियम तो सॉफ्ट मेटल्स हैं और मरकरी इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। मरकरी एक ऐसा मेटल है, सिंगल
सिंगल मेटल है जो लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है, जो किसमें मिलता है हमें, लिक्विड स्टेट में। और ये हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये सॉफ्ट मेटल्स के होते हैं, हालांकि हम डीएनएफ में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे इसको, कि इनका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिंक कैडमियम एसएजी में क्या होता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मेटालिक बॉन्ड्स एब्सेंट होने का लिए हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स। तो यहाँ पर बच्चों जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो वी हैव एन आयरन एटोड इन विच मेटल एंड इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट। हमारे पास ये आयरन एटोड है जिसमें मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों प्रेजेंट है। ऑन हीटिंग मेटल बॉइलिंग पॉइंट इज लो, सो दे कन्वर्ट इनटू वेपर्स। जब इसको हीट करते हैं तो मेटल्स के क्या बनेंगे, वेपर्स, और इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। क्लियर। और मेटल्स के वेपर बन के कंसन से पास होके वो हमारे सेपरेट टिश्यू में क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती है। एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन एंड impurities are left behind in iron retort। आयरन रेटोट। हमारे पास एक प्रोसेस कंप्लीट होगी बच्चों, दैट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस। आप इसका अच्छे से बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके अच्छे से नोट्स का फॉर्मेशन कीजिए। बहुत छोटी सी यूनिट है बच्चों, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, बहुत सिंपल सी यूनिट आपके पास, 3 मार्क्स का ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई एग्जाम। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है लिक्वेशन। जैसे हम डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट कर देते हैं, लिक्वेशन में बच्चों मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट करेंगे। किस बेस पे सेपरेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। यानी इस प्रोसेस के अंदर हम मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करेंगे इन द लिक्वेशन प्रोसेस। तो बच्चों यहाँ पर देखिए किसी भी प्रोसेस में 2 पॉइंट सबसे मेन है। एक तो हमारे पास जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस की हमने, यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम कौन से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी मेटल से याद रखिए। दूसरा हम किस बेस पे सेपरेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, लो था, और इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हाई। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है लिक्वेशन। नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या प्रोसेस है बच्चों, देखिए आपके पास, व्हाट इज द लिक्वेशन। लिक्वेशन प्रोसेस में हमारे पास क्या है, यानी इन दिस प्रोसेस वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स सच एज lead, Pb and tin as। यानी इन दिस प्रोसेस वी एक्सट्रैक्ट द मेटल सच एज lead and tin। यहां पर हम Pb और Sn को सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस हम किसको सेपरेट कर रहे हैं, Pb एंड Sn, lead और tin को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। यानी यहां पर हम जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। यानी यहां पर जो मेटल्स है बच्चों, जो हमारे पास मेटल्स है यानी Pb एंड Sn, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों हमारे पास, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या रहता है, हाई रहता है। यानी हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट कर रहे हैं, और मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मेटल्स होती है लेड और टिन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या आपके पास लो है, और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास हाई। यानी इम्प्योरिटीज हैविंग द हाई एमपीटी एंड मेटल्स हैविंग द लो एमपीटी। इस प्रोसेस को देखिए बच्चे, इसका बेसिक पोटेंशियल तो हमने क्या बताया, किस बेस पे करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये हमारे पास इम्प्योरिटीज और मेटल्स प्रेजेंट हमारे पास। क्लियर। अब बच्चे यहाँ पर एक अर्थ प्रोजेक्शन होता है हमारे पास, ये क्या है, अर्थ प्रोजेक्शन, दैट इज द अर्थ प्रोजेक्शन। एक टाइप से स्लोप है बच्चों, ये अर्थ प्रोजेक्शन मीन्स आपका स्लोप है। क्लियर। यहां पर हमारे पास एक रिसीवर है बच्चों, ये आपके पास क्या है, रिसीवर। यहां पर हम मेटल को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, मेटल को कलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास क्या रिसीवर है। जैसे बच्चों इसको हम हीट करते हैं, जैसे आपके पास इसको हीट करते हैं, क्लियर,
तो यहाँ पर मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों प्रेजेंट है ना, मेटल एंड इम्प्योरिटीज दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले ये बताओ, मेटल और इम्प्योरिटीज के अंदर सबसे पहले कौन मेल्ट होगा, मेटल या इम्प्योरिटीज? जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा वही मेल्ट होगा ना, और मेल्टिंग पॉइंट लो किसका है, मेटल्स का। तो इसका मतलब पहले कौन मेल्ट होंगे, मेटल्स। इम्प्योरिटीज का, इम्प्योरिटीज आर नॉट, यानी यहाँ पर इम्प्योरिटीज मेल्ट होंगी नहीं होगी, किसको है, कौन मेल्ट होगा पहले, मेटल्स। लेकिन सबसे मेन बात बच्चों, हमारे पास ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, इसके लिए हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए। क्या चाहिए हमें, इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, यानी CO की प्रेजेंस। हमें क्या चाहिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर। जैसे उसी टाइप से बच्चों आज के टाइम में तो एलईडी बल्ब है बच्चों, उससे पहले हमारे 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट के बल्ब आया करते हैं, जिनमें बच्चों टंगस्टन फिलामेंट होता था। हमारे पास उन बल्ब के अंदर क्या होता था, टंगस्टन जो हमारी मेटल उसका फिलामेंट होता था। अब बच्चों उस बल्ब के अंदर हमारे पास इनर्ट गैस होती थी, या तो हम नाइट्रोजन गैस फिलअप करते थे, नियोन गैस फिलअप करते थे। उस बल्ब के अंदर हमारे पास क्या होती थी, इनर्ट गैस। अब उस इनर्ट गैस क्यों फिलअप करते थे, उसका एक ही लॉजिक था बच्चों, जो हमारे पास टंगस्टन एक मेटल उसका फिलामेंट था, अगर वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, अगर वहां पर किसकी प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती तो वो हमारी जो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाती, मेटल क्या हो जाती, ऑक्सीडाइज। उस मेटल के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, उस मेटल के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पर इनर्ट गैस फिलअप करते थे। क्या फिलअप करते थे, इनर्ट गैस। और उसी टाइप से बच्चों जो हमारी लिक्विडेशन प्रोसेस है, इसके लिए भी हमारे पास जो प्रोसेस प्रोसीड हो रही है, यहाँ पर हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट है। इनर्ट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, किसकी प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन की, तो हमारी मेटल वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। मेटल क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज। और मेटल के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, मेटल के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए वी रिक्वायर द इनर्ट एटमॉस्फेयर। हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, यानी हमारे पास यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट का मेन रीजन क्या है, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ए मेटल, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ए मेटल। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की यहाँ पर प्रेजेंस होगी, तो जैसे मेटल हमारी मेल्ट होगी, तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और उस मेटल को ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए वी रिक्वायर्ड द इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्लियर, तो दोबारा से एक बार, लिक्विडेशन प्रोसेस में हम मेटल्स को उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, यानी इन दिस प्रोसेस वी एक्सट्रैक्ट द मेटल सच एज लेड एंड टिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे मेटल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेटल्स होती है, लेड और टिन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास लो होता है, और जो इम्प्योरिटीज है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्लियर, हमारे पास यहाँ पर हमने मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों ली, यहाँ पर उसको बर्न करेंगे, ये हमारे पास है स्लोप, अर्थ प्रोजेक्शन, ये हमारा रिसीवर है। हमें इसकी प्रेजेंस के लिए क्या लिया हमने, इनर्ट एटमॉस्फेयर। This process take place in presence of the inert atmosphere to prevent oxidation of the metals. तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जैसे ही हम इसको बर्न करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट किसका लो है, मेटल्स का। तो मेटल यहाँ से मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होकर हमारे पास एक सेपरेट रिसीवर में क्या होगी, आपके पास कलेक्ट होगी। यहाँ पर क्या आ गई, मेटल, क्योंकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो मेटल्स मेल्ट होकर आपके पास इस रिसीवर में आ गई। और यहाँ पर क्या बचेगी, सिर्फ इम्प्योरिटीज। यहाँ पर क्या बचेंगे हमारे पास, ओनली इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ पर सिर्फ आपके इम्प्योरिटीज बचेंगे, और मेटल्स मेल्ट होकर आपके पास इस रिश्योर में। इट्स ओके, कैसे लिखेंगे बच्चों, वैसे इसमें ज़्यादा बच्चों थ्योरेटिकल लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, आपके इस बेसिक प्रिंसिपल को समझना ही मेन है। चलो हम फिर भी लिख देते हैं, दिस प्रोसेस take place in inert atmosphere to prevent oxidation of metals, to prevent oxidation of metals. On heating
mixture of metal and impurities, the impurity of metals are low. So metals can melt and collect in a separate receipt. और हमारी इंप्यूरिटीज क्या रह जाएंगी बच्चों, बैक बिहाइंड रह जाएंगे आपके पास। ये हमारे पास बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस थी आपकी, दैट इज द लिक्वेशन। आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से रिटर्न कर सके नोट्स के फॉर्म में। क्लियर। इसके बाद जस्ट बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या रहेगा आपके पास, नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस वो रहेगी वेपर फेज रिफाइनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग। देखिए बच्चों अभी तक हमने 2 प्रोसेस कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग को देखिए बच्चों, वेपर फेज रिफाइनिंग। देखिए बच्चों वेपर फेज रिफाइनिंग हमारे पास 2 प्रोसेस का मिक्सचर है। एक हमारे पास है मोड्स प्रोसेस और एक हमारे पास है वॉन आर्केल मेथड। जो वेपर फेज रिफाइनिंग हमारे पास 2 प्रोसेस का मिक्सचर है, वन इज द मोड्स प्रोसेस और सेकंड इज द वॉन आर्केल मेथड। क्लियर। यानी इन केस ऑफ द वेपर फेज रिफाइनिंग we extract by now it is combination of 2 process, that is Mond's process and von Arkel method. एक हमारे पास है Mond's process, नेक्स्ट हमारे पास क्या Mond's process। Mond's process क्या होती है बच्चों हमारे पास, what is the Mond's process। क्लियर। देखिए बच्चों Mond's process को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Mond's process में क्या होता है, Mond's process में हमारे पास क्या, देखिए इस प्रोसेस से हम निकल का एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी by this process we extract the nickel metal, by this process we extract the nickel metal। इस प्रोसेस से हम निकल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी हम यहाँ पर CO की हेल्प से, कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से हम CO का क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या रहता है, जो निकल है वो हमारे पास कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पर जो हमारे लीजेंड ये है कार्बोनाइल, क्या हमारे पास है, कार्बोनाइल है। क्लियर। अब नेक्स्ट में हमारे पास ये हमारे पास क्या एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट में जब हम इस कॉम्प्लेक्स को हीट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट में इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। और जैसे इस कॉम्प्लेक्स को हीट करेंगे तो हमें निकल प्लस में 4CO, ये हमें किसका फॉर्मेशन होगा, प्योर निकल। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हमें प्योर निकल मेटल। किसका फॉर्मेशन होगा आपका, प्योर निकल मेटल। क्लियर। यानी मोड्स प्रोसेस में हम किस मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं बच्चों, निकल मेटल। किस प्रोसेस करते हैं, निकल मेटल। निकल CO के साथ कंबाइन होता है, NiCO से कंबाइन होगा, क्या बनेगा, NiCO4 कॉम्प्लेक्स। NiCO4 को हीट करेंगे क्या बनेगा, निकल प्लस में 4CO, यहाँ से क्या हो गया, आउट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है वॉन आर्केल मेथड। वॉन आर्केल मेथड बच्चों, वॉन आर्केल मेथड में हम टाइटेनियम और जर्कोनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी यहां पर वी एक्सट्रैक्ट such metals that is titanium, Ti and zirconium, Zr। यहाँ पर बच्चों टाइटेनियम और जर्कोनियम का हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो हम आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, आयोडीन। टाइटेनियम हो या हमारे पास जर्कोनियम हो,
ये आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, TiI4। इन्होंने किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया? आयोडीन के साथ। अब TiI4 हमारा दोबारा से हिट करते हैं तो हमारे पास Ti+ में 2I2, ये हमें क्या मिल गया? प्योर टाइटेनियम। सेम इसी टाइप से बच्चों जर्कोनियम होता है आपके पास। सेम इसी टाइप से क्या होता है हमारे पास? जर्कोनियम। ZrB I2 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ZrI4। ZrI4 को दोबारा से हम हिट करते हैं तो किस में सेपरेट होगा भी आपका? जर्कोनियम प्लस में आयोडीन। किस में सेपरेट होगा? जर्कोनियम प्लस में आयोडीन। क्लियर? यहाँ जो टेम्परेचर हुआ हमारे पास 1800 कैलोरी के आसपास। क्लियर? यानी इस प्रोसेस से हम किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं बच्चों? जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। यानी बाय दिस प्रोसेस वी एक्सट्रैक्ट द जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपका वीडियो अच्छे से आप इसके नोट्स को फॉर्म कर सकें। इसके नेक्स्ट बच्चों हमारे पास देखिए, जो टाइटेनियम और जर्कोनियम हमने किस प्रोसेस से किए बच्चों? अपने वन आर्किल मेथड। निकल किससे किया? हमने मोन्स प्रोसेस से किया। किससे किया हमने? निकल मोन्स प्रोसेस से किया है। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं बच्चों, वो मैंने देखिए एक बार। यानी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं बच्चों, ये देखिए। जिस कई बार हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है, बाय विच प्रोसेस निकल कैन बी एक्सट्रैक्ट। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा भी? बाय या नेम द प्रोसेस बाय विच निकल कैन बी एक्सट्रैक्ट। यानी write the name of process by which nickel can be extracted. Write the name of process by which nickel can be extracted. तो निकल किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होता है बच्चों? मोन्स प्रोसेस। किससे होता है? मोन्स प्रोसेस। क्लियर? एवरी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रोल ऑफ कार्बोनाइल इन रिफाइनिंग ऑफ निकल? रिफाइनिंग ऑफ निकल। रिफाइनिंग ऑफ निकल में कार्बोनाइल का क्या रोल है? व्हाट इज रोल ऑफ कार्बोनाइल इन रिफाइनिंग ऑफ द निकल? निकल की रिफाइनिंग में बच्चों कार्बोनाइल का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोनाइल इन रिफाइनिंग ऑफ निकल? बच्चों अभी हमने Ni4CO के साथ किसका फॉर्मेशन करता है? कॉम्प्लेक्स NiCO4। किसका कॉम्प्लेक्स बना भी आपका? NiCO4। क्लियर? अभी जो हमारा NiCO4 कॉम्प्लेक्स है, इसको दोबारा से जब हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है भी आपका? ये दोबारा से कन्वर्ट होता है निकल प्लस में 4CO। किस में कन्वर्ट होता है? निकल प्लस 4CO। और वी गेट द प्योर निकल मेटल। वी गेट द प्योर निकल मेटल। तो बच्चों हमारे पास CO का रोल है रिफाइनिंग ऑफ द निकल में। किसका रोल है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रोल है या कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स का रोल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दैट इज द CO, कार्बोनाइल। क्लियर? तो हमारे पास CO का रोल हो गया भी आपकी रिफाइनिंग ऑफ निकल में। क्लियर? ऐसे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आता है, which metals are extracted by one arcal method? Which metals are extracted by one arcal method? तो वन आर्किल मेथड में हम कौन से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों? दैट इज टाइटेनियम Ti एंड जर्कोनियम Zr. Titanium and zirconium are extracted by the von Arkel method. एक क्वेश्चन आता है भी, व्हाट इज रोल ऑफ आयोडीन इन रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम? व्हाट इज रोल ऑफ आयोडीन इन रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम? टाइटेनियम की रिफाइनिंग के अंदर बच्चों
आयोडीन का क्या रोल है, व्हाट इज रोल ऑफ आयोडीन इन रिफाइनिंग ऑफ द टाइटेनियम। बच्चों टाइटेनियम की रिफाइनिंग में आयोडीन का क्या रोल है हमारे पास। देखिए हमारा जो आयोडीन है वो टाइटेनियम के साथ में क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स TiI4। आयोडीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। अब TiI4 को दोबारा से हम हीट करते हैं तो किस में चेंज हो गया, प्योर टाइटेनियम प्लस में 2I2 यहाँ से क्या हो गया आपका, आउट हो गया। क्लियर। इस टाइप से बच्चों इस टाइप से हमारे प्रोसेस के ऊपर हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है आपके पास। क्लियर। यानी इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए मुश्किल क्वेश्चन ये बच्चों, इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे पास अब तक हमने 3 प्रोसेस पढ़ चुके हैं बच्चों। हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस क्या थी आपके पास, फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास थी डिस्टिलेशन, जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट करते थे। सेकंड हमारे पास लिक्वेशन थी, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट करते थे, यानी लेड और टिन का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें हमारे पास 2 प्रोसेस है, मोन्स प्रोसेस एंड वॉन आर्केल मेथड। क्लियर। मोन्स प्रोसेस एंड वॉन आर्केल मेथड। जो मोड्स प्रोसेस थी बच्चों उसमें हम निकल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और जो आपके पास वॉन आर्केल मेथड उसमें हम टाइटेनियम एंड जर्कोनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आपकी जोन रिफाइनिंग, और एक हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। अभी हमारे पास देखिए रिफाइनिंग में हमारे पास एक प्रोसेस और है, वो प्रोसेस क्या है, जोन रिफाइनिंग है। और हमारे पास फिर एक लिक्विड फेज रिफाइनिंग है। लिक्विड फेज रिफाइनिंग में कौन सा आते हैं आपके पास, कूलाम्ब क्रोमेटोग्राफी। क्या आती है हमारे पास, कूलाम्ब क्रोमेटोग्राफी आती है। क्लियर। हालांकि उसको हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज का वर्क इतना सफिशिएंट है बच्चों, इट्स ओके।